Hello student, this is your last chapter, chapter number 6, human resources. So what are resources? Resources क्या होते हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी यूटिलिटी हो, मतलब जिसका हम यूज़ कर सके, वो होता है रिसोर्सेज। कोई भी चीज़ है ना, जैसे कंप्यूटर हुआ, फ़ोन हुआ, बुक हुई, लैपटॉप हुआ, पेन हुआ, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब चीज़, पेड़ पौधे, ये सब चीज़ किस में आते हैं? रिसोर्स में। लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब अगर ह्यूमन भी काम आने लगे तो वो भी क्या कहने लग जाएगा? ह्यूमन रिसोर्सेज। अब सबसे ज़्यादा काम तो ह्यूमन ही आता है, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं इस दुनिया में, जो भी रिसोर्सेज बनाई जाती हैं वो किसके दिमाग से बनाई जाती है? ह्यूमन के। तो ह्यूमन को भी एक तरह से हम रिसोर्सेज मानते हैं। हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपुल डेवलप रिसोर्सेज एज पर दियर रिक्वायरमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए वो हेल्दी भी होना चाहिए, एजुकेटेड भी होना चाहिए और मोटिवेटेड भी होना चाहिए। मान लो एक आदमी है जो बिल्कुल भी एजुकेटेड, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है और कुछ काम नहीं करता, तो क्या उसे ह्यूमन रिसोर्सेज बोलेंगे? नहीं, उसे ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं बोलेंगे। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। तो ह्यूमन रिसोर्सेज हर जगह एक ही हो या उतनी मात्रा में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि किस जगह कितनी कितनी जनसंख्या है। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी, द वे इन विच पीपुल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका एक क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन का आंसर है ये। मतलब जिस जिस तरह से किस किस जगह लोगों का फैलाव है, ये होता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। More than 90% of the world population in live about 30% of the land surface। तो जो इस टाइम जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो है करीब 800 करोड़ के करीब, है ना, 750 करोड़, 800 करोड़ आप मान सकते हो। तो उसका 90% मतलब 650 करोड़ लोग केवल 30% सरफेस पे ही रहते हैं, मतलब अर्थ की 30% जगह पे ही रहते हैं। किसी देश में काफ़ी ज़्यादा जगह है लेकिन वहाँ जनसंख्या बिल्कुल कम है, जैसे रशिया हुआ। रशिया सबसे बड़ा देश है, इंडिया से 6 गुना बड़ा देश है, लेकिन उसकी जनसंख्या कितनी है? 12 करोड़। ठीक है। जबकि इंडिया उससे 6 गुना छोटा देश है और उसकी जनसंख्या है 140 करोड़। ठीक है। तो देखो कितना ज़्यादा, कम से कम 10-11 गुना का फ़र्क पड़ गया। तो इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अंतर देखना है हमको। अब ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं एशिया कॉन्टिनेंट में, फिर यूरोप में, फिर अफ्रीका में। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी, फिर अफ्रीका में, फिर इस तरह से चेंज होगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा एशिया में, फिर अफ्रीका में, फिर यूरोप में। और जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है उसमें ज़्यादा लोग रहते हैं बजाय साउथ हेमिस्फेयर के। और जो अर्थ की जो 75% या 3/4 जो पॉपुलेशन है वो केवल एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही रहती है। ठीक है। यहाँ आपको वर्ल्ड की टॉप 10 पॉपुलस कंट्री का फिगर दिया हुआ है। सबसे पॉपुलस कंट्री है इस टाइम चाइना। ठीक है। चाइना की पॉपुलेशन है करीब 1400 मिलियन। ठीक है। 1400 मिलियन मतलब 140 करोड़ के आसपास। और देखिए बात करें तो इंडिया की 1200 मिलियन, मतलब मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 1200 मिलियन का मतलब हो जाते हैं 120 करोड़ के आसपास। ठीक है। वैसे ये डाटा 5-10 साल पहले का है, तो यहाँ जो इस टाइम है वो करीब 140 करोड़ बनती है इंडिया की। थर्ड नंबर पर जो थर्ड पॉपुलस कंट्री है वो है यूएसए, जो उसकी कम से कम होगी 32 करोड़ के करीब। ठीक है। और इस तरह से ये टॉप की 10 पॉपुलस कंट्री है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री में रहती है? चाइना में। और इंडिया का नंबर कौन सा है? दूसरा। ठीक है। जबकि सबसे बड़ी जो कंट्री है वो है रशिया फेडरेशन। ठीक है। और इंडिया कौन से नंबर पे आता है? 7th में। लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया 2nd नंबर पे आएगा। अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि किस जगह पर कितने आदमी रह रहे हैं। ठीक है। मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है। 1 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब क्या है? जैसे आप यहाँ खड़े हो,
आप इस जगह खड़े हुए है ना, तो यहाँ से 1 किलोमीटर, यहाँ से 1 किलोमीटर, यहाँ से 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है। आप मान लो इसके अंदर हो, तो इस चौकोर के अंदर 1 1 किलोमीटर के अंदर ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी, तो इस जगह कितने लोग रह रहे हैं, इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। सो पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड इज 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 51 पर्सन रहते हैं। ये होगी पूरी दुनिया की एवरेज डेंसिटी, जबकि इंडिया की एवरेज डेंसिटी कितनी है, 382 पर्सन, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं इंडिया में, जबकि वर्ल्ड में 51, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं, मतलब जगह कम है, लोग ज़्यादा हैं। साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, मतलब एशिया में सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। अब डेंसिटी को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जियोग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब होता है कि किस जगह, वहाँ की जगह कैसी है, मतलब पहाड़ हैं, पर्वत हैं, मैदान हैं, नदियाँ हैं, क्या है। ज़्यादातर ये देखा गया है जो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं बजाय पहाड़ों के। क्यों? क्योंकि पहाड़ों में क्या होती है, ऊंचाई ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी काफ़ी कम होता है, जबकि मैदान में क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, क्लाइमेट भी अच्छी रहती है और ट्रांसपोर्ट भी अच्छा रहता है। अब गंगा प्लेन हुआ, यूपी, बिहार, ये सब, इसमें क्या है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। सेकंड वन इज़ क्लाइमेट, पीपुल यूजली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट, और किसी जगह ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा ठंड है, तो वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते। फिर आता है सॉइल, वहाँ की मिट्टी कैसी है, अगर उपजाऊ होगी तो वहाँ अन्न भी पैदा होगा, क्रॉप्स भी, कल्टीवेशन भी होगा और हमें फूड मिलेगा। जबकि डेजर्ट लैंड हुआ, आइस लैंड हुआ, सॉरी आइस वाली लैंड, तो वहाँ क्या है, वहाँ की सॉइल अच्छी नहीं होती और अच्छी नहीं होने से फूड भी पैदा नहीं होता है। वाटर, सिंपल सी बात है, जहाँ ज़्यादा पानी होगा वहीं लोग रहना पसंद करेंगे। मिनरल्स, जहाँ मिनरल्स ज़्यादा हैं, जैसे साउथ अफ्रीका हुआ, मिडिल ईस्ट में ऑयल ज़्यादा निकलता है, तो वहाँ भी लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आता है सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल फैक्टर कैसे, मतलब लोग वहीं रहना ज़्यादा पसंद करेंगे जहाँ हॉस्पिटल अच्छे हों, ठीक है, स्कूलें अच्छी हों, घर अच्छे हों, ठीक है, एरिया, वहाँ का एरिया अच्छा हो, जैसे कि पुणे या फिर फॉरेन कंट्री में जो भी होते हैं वो अच्छे होते हैं। कल्चरली, मतलब ऐसी जगह जहाँ का कल्चर ही काफ़ी अच्छा हो, है ना, जैसे वाराणसी, जेरूशलम, वेटिकन सिटी, तो ये एक तरह से कल्चर वाले फैक्टर वाले सिटीज़ हैं। इकोनॉमिक्स, लोग वहीं रहना ज़्यादा पसंद करेंगे कि जहाँ जिस जगह इकोनॉमी अच्छी हो, मतलब वहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा हो, इंडस्ट्री ज़्यादा होने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, ठीक है, इस वजह से उस जगह लोग ज़्यादा रहते हैं। जैसे जापान में ओसाका, इंडिया में मुंबई, मुंबई में क्या है, इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं हम पॉपुलेशन चेंज की। पॉपुलेशन चेंज का मतलब होता है, जैसे मान लो आज इस जगह है 1 करोड़, तो क्या 50 साल बाद भी 1 करोड़ होगी? नहीं, सिंपल सी बात है, या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ज़्यादातर तो बढ़ती है। मान लो हो गई 1.5 करोड़ हो गई, तो पॉपुलेशन चेंज कितना हुआ? आधा करोड़। पहले थी 1, फिर हो गई 1.5, तो पॉपुलेशन चेंज कितना हुआ? आधा करोड़। अब ये आपने फिगर देख रहे हो, देखो इस टाइम चल रहा है 2021, ठीक है, मतलब इस जगह के आसपास, ये तो 2025 का फिगर दे रखा है, तो 2025 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 8525 मिलियन, ठीक, करीब 8,500 मिलियन के आसपास, मतलब 852 करोड़ के आसपास। कितनी? 852 करोड़ के आसपास 2025 में। जबकि 1999 में कितनी थी? 600 करोड़, ठीक है, 6,000 मिलियन का मतलब होता है 600 करोड़, ठीक है। और जीरो पे, जैसे अभी 2021 चल रहा है, तो जीरो पे कितनी थी उस टाइम? 17 करोड़, मात्र 17 करोड़। और जीरो से 500 साल भी पहले कितनी जनसंख्या थी? करीब 10 करोड़ के आसपास, ठीक है, मतलब आज से 2500 साल पहले कितनी जनसंख्या थी? महज 10 करोड़। 10 करोड़ तो अपने यहाँ राजस्थान में ही मिल जाएंगे इस टाइम। अब बात करते हैं बर्थ रेट। बर्थ रेट का मतलब होता है
1000 लोगों में कितने लोगों ने जन्म लिया? तो द नंबर ऑफ लिविंग बर्थ पर 1000 पीपुल। ठीक है, जैसे आपके मोहल्ले में मान लो 1000 लोग हैं, ठीक है, तो उन 1000 लोगों के कितने बच्चे हुए एक साल के अंदर या एक महीने का, एक साल, ज़्यादातर एक साल के लिए देखा जाता है। तो उन 1000 लोगों के एक साल में कितने बच्चे हुए? जैसे मान लो 1000 लोग रहते हैं आपके मोहल्ले में और एक साल के अंदर अंदर 25 बच्चों का जन्म हुआ, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ की बर्थ रेट 25 है। ऐसे ही सेम डेथ रेट होता है, 1000 लोगों में कितने लोग मर गए, उसे बोलेंगे डेथ रेट। अब बात करते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना लोगों का, ठीक है। जैसे इस जगह थे, आज हैं करीब 250 लोग, ठीक है, और वो 250 में से 100 लोग चले गए दूसरी जगह, तो यहाँ कितने बच जाएंगे? 150। तो कम हुआ ना, ठीक है, तो यहाँ की पॉपुलेशन कम हुई। तो ये होता है पॉपुलेशन चेंज, ठीक है। अब जो बर्थ रेट और डेथ रेट का अंतर होता है उसे बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट, क्योंकि बर्थ रेट आजकल क्या है, ज़्यादा है, जबकि डेथ रेट कम है। तो अपने आप सिंपल सी बात है, अपने आप जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसे वो बोला जाता है नेचुरल ग्रोथ रेट। देखिए यहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज कब होती है? जब बर्थ तो ज़्यादा हो रहे हो, ठीक है, लेकिन डेथ कम हो रही हो, तो अपने आप ही पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, ठीक है। और पॉपुलेशन डिक्रीज कब हो रही है? जब बर्थ तो कम हो रहे हो लेकिन लोग धड़ाधड़ मरे जा रहे हो, तो इसे बोला जाएगा पॉपुलेशन डिक्रीज, ठीक है, सिंपल सी बात है। और बर्थ भी उतने ही हो रहे हैं और मर भी उतने रहे हैं, तो ये इसे बोला जाएगा स्टडी पॉपुलेशन, ठीक है। ये फिगर है बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन का। अब बात करते हैं इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स क्या होता है। तो एमिग्रेंट्स होता है कि अगर मान लो एक गरीब कंट्री है, ठीक है, और यहाँ से लोग अमीर कंट्री में चले जाएं एम्प्लॉयमेंट के लिए या किसी भी और कारण से, है ना, ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट का, और वहीं जाके सेटल हो जाए, तो इसे बोला जाता है माइग्रेशन, ठीक है। और इमिग्रेंट और इमिग्रेंट में अंतर बता देता हूँ। एमिग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, और इमिग्रेंट्स वो होते हैं जो एक देश से दूसरे देश में आते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो आप हो, ये आपका इंडिया हो गया और ये मान लो इंग्लैंड हो गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ से मान लो इंग्लैंड में रहने जा रहे हो हमेशा के लिए, तो आप चले गए, ठीक है। तो इंडिया में तो आपको क्या बोला जाएगा? एमिग्रेंट्स। और जब इंग्लैंड पहुँचोगे तब आपको क्या बोला जाएगा? इमिग्रेंट्स, है ना, ये वाला। इंडिया में तो बोला जाएगा एमिग्रेंट्स और इंग्लैंड में बोला जाएगा आपको इमिग्रेंट्स। अब बात करते हैं पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। देखिए पॉपुलेशन चेंज तो होना ही होना है। अब ये किस तरह से होता है ये हमको बताना है। जैसे केन्या हुआ, वहाँ नेचुरल बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ लोग ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और मर कम रहे हैं, तो अपने आप ही वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएगी। जबकि रशिया वगैरह यहाँ ये क्या है, बर्थ रेट कम है, तो इस वजह से क्या होती है, उनकी पॉपुलेशन भी कम रहती है। जैसे यूनाइटेड किंगडम हुआ, तो वहाँ क्या है, बर्थ रेट तो काफ़ी कम है, ठीक है, दोनों ही कम है, बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है, तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ती नहीं है। अब इस मैप में देखो, जहाँ की बर्थ परसेंटेज 3 हो, ठीक है, पर 1000 लोगों में से 3 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं, तो वो उसकी बोली जाएगी वेरी हाई बर्थ रेट है। अब जो यहाँ नीले नीले कंट्रीज़ दिख रही हैं आपको, ठीक है, उनमें क्या है, उनकी जनसंख्या काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि उनकी एनुअल नेचुरल बर्थ रेट ज़्यादा है, ठीक है। जैसे ये जो कंट्री अफ्रीकन कंट्रीज़ हुई, है ना, इनकी बर्थ रेट क्या होती है, ज़्यादा। जबकि जो सफ़ेद है बिल्कुल, जैसे रशिया हुआ, थाईलैंड हुआ, इनकी क्या है, ग्रीनलैंड हुआ, इनकी क्या है, एनुअल बर्थ रेट या नेचुरल बर्थ रेट कम है, तो वहाँ जनसंख्या भी कम गति से बढ़ रही है। और इसके बाद के सारे टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिए हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो सिलेबस है क्लास 8 था वो कंप्लीट हो चुका है। और इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वाई आर पीपुल कंसिडर्ड ए रिसोर्सेज? बिकॉज दे हैव यूटिलिटी। ये आपको फर्स्ट पेज में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो वेल एजुकेटेड होते हैं, हेल्दी होते हैं और यूटिलिटी उनकी होती है।
व्हाट आर द कॉजेज फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? क्यों? क्योंकि किसी इसके काफ़ी ज़्यादा कॉज है। क्यों? क्योंकि किसी जगह क्लाइमेट अलग होती है ना। जो आपने फैक्टर्स पढ़े थे उन्हीं में से आपको करना है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन रैपिडली वाई? क्योंकि बिकॉज नेचुरल बर्थ रेट इज़ मोर देन डेथ रेट। डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंस। जो आपको अब रोल बताने हैं, ठीक है। जो आपने पढ़े थे ना सोशल फैक्टर, जियोग्राफी फैक्टर्स, उनमें से कोई भी 2 फैक्टर्स आपको लिखना है और उनकी 3-4 लाइनें आपको आंसर्स में लिखनी है। पॉपुलेशन कंपोजिशन वाला करना नहीं है और इसके बाद वाला आपको करना नहीं है। तो केवल यही क्वेश्चन थे। हाँ, दूसरे का पहले क्वेश्चन भी देख लो। विच डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसका सी आंसर है। द वे इन विच पीपुल आर स्प्रेड अक्रॉस ए गिवन एरिया। विच आर द मेन फैक्टर्स दैट कॉज पॉपुलेशन चेंज? तो इसका आंसर है बी, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। थर्ड का आंसर हो जाएगा सी, 1999 में 600 करोड़ लोग हो गए थे। पिरामिड आपको पढ़नी है। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो।